ये गैरत और बेगैरती की जंग है। शरई निकाह केस के फैसले के बाद बुशरा बीबी का पहला सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। अडयाला जेल में इद्दत में निकाह से मुतालिक केस सुनने वाले सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। जज ने इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। केस के फैसले के बाद बुशरा बीबी ने सहाफियों से गुफ्तगू में सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि मेरे रब ने कुरान पाक में इद्दत से मुतालिक पहले ही बता दिया है, ये इब्लीस का फैसला है, ये गैरत और बेगैरती की जंग है। उन्होंने फैसला अवाम पर छोड़ दिया। गुज़श्ता रोज तकरीबन 14 घंटे की तवील समाअत के बाद जज कुदरतुल्लाह ने इद्दत में निकाह से मुतालिक केस का फैसला महफूज किया था। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह से मुतालिक केस में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खाबर मानिका, उनके मुलाजिम लतीफ, मुफ्ती सईद और निकाह के गवाह अन चौधरी समेत दीगर गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे। बारी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 का बयान रिकॉर्ड कराया था, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने गवाहान खाबर मानिका, मुफ्ती सईद, अन चौधरी और मुलाजिम मोहम्मद लतीफ पर जिरह की थी। इद्दत केस जलील करने के लिए बनाया गया। कोशिश की गई कि जलील किया जाए। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। इद्दत केस का फैसला आने के बाद बानी पीटीआई इमरान खान का अडयाला जेल में सख्त रद्द-ए-अमल आ गया। बानी पीटीआई ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुझ पर 200 केसेस बनाए गए, आज तक किसी के खिलाफ इतने केसेस नहीं बनाए गए। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, JIT बनी लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। शहबाज शरीफ के खिलाफ FIA का मजबूत केस था, खत्म किया गया। बानी पीटीआई ने कहा कि उन्हें साइफर केस में सजा दी गई, डोनाल्ड लो और बाजवा को एक्सपोज किया, इसकी सजा दी गई। जिन्होंने साजिश करवाई, मुदाखलत की गई, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। 9 मई को मुझे अगवा किया गया, 2 रोज बंद रखा गया, तंग किया गया। अब उल्टा 9 मई के केसेस भी मुझ पर बना दिए गए। मैं तो 9 और 10 मई को कैद था। मुझे तोशाखाना केस में जो सजा दी गई आज तक किसी को नहीं मिली। उन्होंने इद्दत केस पर बात करते हुए कहा कि इद्दत केस जलील करने के लिए बनाया गया। इद्दत केस में कोशिश की गई कि जलील किया जाए। इसी जेल में मर जाऊंगा मगर डील किसी सूरत नहीं करूंगा।